चलो देखते हैं कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट प्रोसेस। तो फर्स्ट हम देखने जा रहे हैं एक्सपेंशन के लिए, ठीक है। तो P वर्सेस V का कर्व बना लेते हैं, इधर V ले लेते हैं, इधर हम P ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम वॉल्यूम को V1 मान लेते हैं और इधर V2 मान लेते हैं। चलो ध्यान देते हैं। पहला चीज़ आइसोबारिक। आइसोबारिक का क्या कांस्टेंट होता है? प्रेशर। मतलब प्रेशर हमारा इसका क्या हो गया है? कांस्टेंट हो गया है। मतलब एक्सपेंशन का कहने का मतलब हम जा रहे हैं कि V1 से V2 की तरफ जा रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं हम उसको, ठीक है। उसके बाद हम लोग और देखा था जैसे आइडियाबैटिक और आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में हमने देखा था ये क्या होता है, ये स्लो प्रोसेस होता था, है ना। और आइडियाबैटिक में हमारा क्या होता था, ये फास्ट होता था। तो फास्ट होने से इसका स्लोप जो होता है वो वेरी फास्ट होता है। तो पहले लेते हैं जब इसका हमारा स्लोप फास्ट हो, और सेकेंडरी जब हमारा इसका स्लोप स्लो हो। तो ये हमारा होता था आइसोबारिक, ये हमारा क्या होता था, आइसोथर्मल, और ये हमारा होता था आइडियाबैटिक। अब बचा क्या, एक आइसोकोरिक। आइसोकोरिक में क्या होता था, वॉल्यूम कांस्टेंट होता था। मतलब वॉल्यूम यहाँ से यहाँ जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो ये हो गया हमारा आइसोकोरिक, ठीक है। अब ध्यान देते हैं एक चीज़ के लिए, सबका ग्राफ अलग अलग देख लिया है। आइसोबारिक का हमारा ये था, आइसोथर्मल का हो गया, आइडियाबैटिक का हो गया, और आइसोकोरिक का हो गया। अगर हमें वर्क डन निकालना हो इन सब का, अगर वर्क डन हमें कैलकुलेट करना हो तो वर्क डन क्या होता था, एरिया अंडर PV कर्व, यही होता था। अब एरिया सबसे ज़्यादा किसका है इसमें, आइसोबारिक का है। तो वर्क अच्छा सॉरी मिस्टेक, सॉरी, ठीक है, ठीक, सॉरी मिस्टेक। ये भगवान, ये तो हमारा आइसोथर्मल का हो गया था, ये हमारा आइडियाबैटिक का हो गया था, और ये तो ये वॉल्यूम कांस्टेंट होता था ना, सॉरी। तो ये ग्राफ हमारा क्या हो गया था, आइसोकोरिक का हो गया था, है ना, सॉरी मिस्टेक, ठीक है। अब वर्क डन की बात कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा वर्क डन किसका होगा, तो आइसोबारिक। उसके बाद है आइसोथर्मल, उसके बाद आइडियाबैटिक, उसके बाद आइसोकोरिक, है ना। ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज़ को भी कि वर्क डन हमारा सबसे ज़्यादा किसका होता है और सबसे कम किसका होता है। कंडीशन किसमें, एक्सपेंशन के लिए, ठीक है। पहले नोट कर लेते हैं। मतलब कंप्रेशन का मतलब है कि अब हम V2 से V1 पे आएंगे, उल्टा करना है। फिर से PV कर्व बनाते हैं, ये V है हमारा, ये हम इसको P मान लेते हैं। इसको V1 और इसको
V2 ले लेते हैं। ठीक है, अब हम रिवर्स कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, कोई पोजीशन यहाँ ले लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक आएगा। तो ये क्या होगा हमारा आइसो बारिक, और स्लोप हमारा सबसे ज़्यादा किसका होता था? आइडियाबैटिक। सबसे ज़्यादा स्लोप किसका होता है? आइडियाबैटिक का। तो स्लोप हमारा सबसे ज़्यादा हो गया किसका? आइडियाबैटिक। उसके बाद उससे कम स्लोप किसका होता था? आइसोथर्मल। और आइसोकोरिक क्या रह जाएगा? कांस्टेंट टाइप का हो जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? आइसोकोरिक, है ना। अब हम अगर इसका हम वर्क डन फिर से निकालें तो वर्क डन क्या हो जाएगा? सेम एरिया अंडर पीवी कर्व। अब पीवी कर्व में क्या क्या होगा? सबसे ज़्यादा एरिया वर्क डन किसका होगा? आइडियाबैटिक। आफ्टर दैट आइसोथर्मल। उसके बाद आइसोकोरिक, आइसोबारिक सॉरी। उसके बाद आइसोकोरिक। इसको भी याद रखना है। क्योंकि अब कंप्रेस हो रहा है ना, उस समय एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, इसमें जो है ना एक्सपेंड कर रहे थे, यहाँ कंप्रेस कर रहा है। ठीक है, कंप्रेस कर रहे हैं इस बार हमने। कंडीशन देखो, एक्सपेंशन का है ना, और ये कंप्रेशन का, इसलिए। ठीक है,
चलते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन है, पहले ट्राई कर। हो ना, अभी तो फिगर बनाया था ये, ठीक है। तो क्या होगा आंसर भाई? ए होगा, क्योंकि देखो प्रोसेस 1 आते हैं, प्रोसेस 1 ये है, यहाँ से यहाँ तक बोला है 1 हमारा किसका, कौन सा है ये? आइसोकोरिक है ना। दूसरा आते हैं सेकेंड वाला, क्या है यहाँ, ये वाला है, ये वाला, ठीक है, ये वाला हमारा सेकेंड है। ये कौन सा प्रोसेस है? हाँ, ये आइडियाबैटिक है, ठीक है। उसके बाद थर्ड वाला की बात करें, ये आइसोथर्मल है, ये आइसोथर्मल है। और उसके बाद बचा वो तो लास्ट तो वही रहेगा जो है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नाइन्टी 97 का है, पुराना क्वेश्चन है, फिर भी ट्राई करेंगे। जब कंप्रेस करते हैं, है ना, गैस को जब हम कंप्रेस करते थे, मतलब V2 से V1 पे ला रहे थे वॉल्यूम को, है ना, तो इसमें क्या बोला है? वर्क डन हमारा मैक्सिमम किसका है ना, तो हम लोग जानते हैं आइडियाबैटिक का होता है, ठीक है, नोट करना है। हाँ, चलते हैं देख लेते हैं। कंप्रेस्ड की कंडीशन है, आइसोथर्मल हाफ ऑफ इनिशियल वॉल्यूम, सेम गैस कंप्रेस सेपरेटली थ्रू द आइडियाबैटिक प्रोसेस, द वॉल्यूम गेन रिड्यूस्ड क्या होगा देख लेते हैं। कंप्रेसिंग द गैस थ्रू द आइडियाबैटिक प्रोसेस रिक्वायर्ड मोर वर्क डन, ठीक है। सबसे ज़्यादा इसी का क्या होता है? बड़ा होता है, तो यही रह जाएगा बात, ठीक है। चलते हैं। ओ सेकेंड लग गया, यहाँ से कल हम लोग देखेंगे, ठीक है। वन थिंग्स अनदर वन